नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें पहले हम पूरा सेटअप समझा देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। तो ये पूरा इस ऑपरेटर्स क्या इस तरह है, इसमें हमारे पास क्या है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो है और यहाँ पे एक सोर्स है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ से आएंगी इस विंडो से। ये हमारी एमिटर प्लेट है, इसे हम फोटो सेंसिटिव प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही लाइट इस पर पड़ती है ये सेंसिटिव हो जाती है। तो ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इसे हम एमिटर प्लेट कहते हैं। और जो ए है इसे हम कलेक्टर प्लेट कहते हैं। दो प्लेट हैं, सी और ए। कम्यूटेटर का काम है इनकी पोलैरिटी को चेंज करना। अभी यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक माइक्रो एमीटर जो करंट को मेजर करेगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर है जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है। तो कम्यूटेटर इनके जो पोलैरिटी है उसे रिवर्स कर सकता है, यानी प्लस को माइनस। अभी जो एमीटर प्लेट है वो नेगेटिव है और कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव है। तो कम्यूटेटर की हेल्प से हम इनकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, जैसे ही एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटो सेंसिटिव प्लेट यानी एमिटर प्लेट के ऊपर गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू होते हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसे हम माइक्रो एमीटर की सहायता से नाप लेते हैं। और वोल्ट मीटर से हम इसकी वोल्टेज भी नाप सकते हैं, बदल सकते हैं उन्हें भी। तो अब हम देखेंगे कि इस पे लाइट की इंटेंसिटी का क्या असर पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। तो इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तो ये जो लाइट आ रही है सोर्स से अल्ट्रावायलेट, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो फोटो करंट पर क्या असर पड़ेगा। तो हम देखते हैं, तो जितनी इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा होगी उतने ही फोटो करंट ज़्यादा होगा, यानी फोटो करंट पूरी तरह इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे ले लें फोटो करंट और एक्स एक्सिस पे ले लें इंटेंसिटी। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फोटो करंट होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंटेंसिटी फोटो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा फोटो करंट। और इनके बीच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो अभी हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो क्या था, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, तो उतना ही हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाएगा, यानी फोटो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, कि पोटेंशियल का क्या असर पड़ेगा। तो अभी अगर हम देखें सेटअप के हिसाब से, अभी जो हमारी एमिटर प्लेट है वो नेगेटिव है और कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव है। तो पहला हम केस लेते हैं, केस 1। इसमें क्या है, हमारा ए कैसा है, ये पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट सी। अगर हम इस वाली कंडीशन की बात करें तो क्या होगा, जितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हम जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही हमारा फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जितना ज़्यादा हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना हमारा फोटो करंट, मतलब जितनी पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना फोटो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब तक हम बढ़ाते रहेंगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें प्लेट सी यानी एमिटर प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे कलेक्टर प्लेट के पास पहुंच जाएंगे। यानी ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते दिखाई दे रहे हैं, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते रहें तो फोटो करंट बढ़ता रहेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें एमिटर प्लेट से सारे इलेक्ट्रॉन
कलेक्टर प्लेट के पास पहुंच जाएंगे। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो उस वक्त इसकी वैल्यू को हम कहेंगे सैचुरेशन करंट, यानी वो मैक्सिमम करंट होगा और उसे कहा जाएगा सैचुरेशन करंट। उसके बाद करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, यानी अब तक क्या हुआ, हम जितना पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, ए हमने पॉजिटिव रखा था सी के रेस्पेक्ट में, जितना हमने पोटेंशियल बढ़ाया उतना ही फोटो करंट बढ़ता गया। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ गई जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट के पास पहुंच गए, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उस वैल्यू को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। उसके बाद अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू कितनी भी बढ़ा लें, करंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उसे हम वो होगी सैचुरेशन करंट। अब अगर हम इसका रिवर्स कर दें, अब हम क्या कर देते हैं, अब ए को हमने क्या किया, नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए को नेगेटिव कर दिया सी के रेस्पेक्ट में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो अब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, अब हमने ए को कर दिया नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिया, मतलब इस प्लेट को हमने नेगेटिव कर दिया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर की तरफ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसे रिपेल कर देगा। यानी अगर हम इनके क्या करते हैं, पोटेंशियल को ए को नेगेटिव कर देते हैं और बी को पॉजिटिव, यहां से चेंज कर देंगे माइनस प्लस, तो अब क्या हुआ, ये प्लेट कैसी होगी, नेगेटिव। अब जो लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उन्हें ये नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया जाएगा। बस वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है वही कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पाएंगे। तो जब हम नेगेटिव कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम होने की वजह से क्या हुआ, हमने रिवर्स कर दिया पोटेंशियल, तो इसका फोटो करंट भी कैसा हो गया, कम हो गया, और फोटो करंट इतना कम हो जाएगा कि बाद में जाके वो जीरो हो जाएगा। तो जिस पोटेंशियल पर, पोटेंशियल की जिस वैल्यू पर करंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, फोटो करंट जीरो हो जाएगा, उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल की वैल्यू होती है जिस पे जाके फोटो करंट जीरो हो जाता है, और इसे स्टॉपिंग या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम पोटेंशियल को रिवर्स कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, जिससे फोटो करंट भी घट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, वापस भेज देगी। बस जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वही पहुंच पाएंगे, लेकिन बाद में आगे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ऐसा पोटेंशियल जिस पे फोटो करंट जीरो हो जाए उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पे देखा कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी जिनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम, वो नेगेटिव पोटेंशियल होने के बाद भी कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हमने मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पोटेंशियल होने के बाद भी कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएंगे, अगर उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम ले लें के मैक्स, और तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी ई वी नॉट। तो वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर हम देखें इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, तो हम ये पाते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ये हमारा पोटेंशियल का ग्राफ ले लें हम, नीचे एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल और ऊपर हमारा फोटो करंट है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो हम पाएंगे कि अगर लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग है, यानी अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट लें तो भी उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। ये अलग अलग इंटेंसिटी हम लाइट ले लें तो यहाँ पे इंटेंसिटी अलग अलग है, इसकी पहले की I1 इंटेंसिटी है, इसकी I2 और इसकी I3।
जहाँ पे I3 इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है और I1 सबसे कम। तो भी हम देखते हैं कि सब अलग अलग इंटेंसिटी पे भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है इनका V0। स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है सेम रहेगा। तो ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर लाइट आ रही है तो अलग अलग इंटेंसिटी पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। अब लास्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ता है? तो जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक तरह से कह सकते हैं। यानी जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी एनर्जी हमारी ज़्यादा होती है। यानी जितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएंगे। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ये हमारा पोटेंशियल है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारा फोटो करंट ले लिया हमने। तो हम यहाँ पे हमारा सैचुरेशन करंट है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसे हम मानने क्या है सैचुरेशन करंट। ये सैचुरेशन करंट की वैल्यू है हमारी। तो अगर हम लाइट लें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है, तो पहले अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसे ये ν1 फ्रीक्वेंसी है ν1, और 3 लाइट ली हमने, पहले की फ्रीक्वेंसी ν3, दूसरे की ν2 और तीसरे की ν1। तो अगर ν1 सबसे कम है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम होगा। उसके बाद इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया हमने V01। ν2 इससे बड़ी है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उससे आगे होगा, और जो ν3 सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे आगे होगा। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और उसकी वजह से उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पर पहुंचेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कोई लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और उसकी क्या होगा एनर्जी ज़्यादा है तो वो वहाँ तक पहुँच रहा है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा कि वो करंट 0 हो जाए। तो जिसका जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर कोई करंट फ्लो नहीं होता यानी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी लाइट जो पड़ रही है, अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पा रहा है तो उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये एक टर्म है, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी अगर उस किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम है, इसे ν0 से डिनोट करते हैं। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम किसी की फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, भले ही इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा क्यों ना हो। लेकिन अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, भले ही इंटेंसिटी कितनी भी कम क्यों ना हो। तो ये था कि फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो ये था आज की वीडियो में एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।